जय हिंद। मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी गोदान। होरीराम दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को रुख जोड़ने भेज देना, मैं उन जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उनके पहले पाथकर आई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। हीरो ने अपनी झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिडोल कर कहा, मुझे रस पानी की पड़ी है। मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजन करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से दो कहानी हूँ कि इस जलपान कर लो और आज न जाने जाओगे तो कौन सा हरज रहेगा। अभी तो परसों गए थे। तो तू बात नहीं समझती है, उसमें टांग क्यों अड़ाती है। भाई मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख। यह इसी मिलते जुलते रहने का प्रसाद है कि अब यह जान बची हुई है कि नहीं, कि पता नहीं कब लगता है कि किधर गए। गांव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आई है, किस पर कुड़की नहीं आई है। सब दूसरों के पाँव तलवे अपने गर्दन दबी हुई है, तो उस पाँवों में सहलकारों में ही कुशल है। ये धनिया इसी व्यवहार कुशल न थी। इतना विचार न था कि हमने जिम्मेदार से खेत जोतते हैं और तो वह अपना लगान ही तो लेगा। उसकी खुशामद क्यों करें, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवादित जीवन में इस 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह से अनुभव हो गया था कि किस चाहे कितनी भी कतार व्युत करे, कितना भी पेट तन काटो, चाहे एक कौड़ी के दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार नहीं मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष के आए दिन संग्राम छिड़ रहता था। इसी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं। एक लड़का गोबर कोई 16 साल का और 2 लड़कियां सोना और रूपा 12 और 8 साल की है। 3 लड़के बचपन में ही मर गए थे। उसका मन आज भी कहता है कि अगर इनकी दवा दारू होती तो बच जाते, पर वह एक थैले की दवा भी न मंगवा सकती थी। इसकी वही उम्र अभी क्या है, 36वां ही तो चल रहा था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, सारी दाढ़ी ढह गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला गया है और आँखों में भी कम झुलने लगा था। पेट की चिंता ही कारण थे कि अभी तो जीवन का सुख न मिला कि इस चिंतास्थायी जीवनार्थ में उसने आत्म सम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया और इसे गृहस्थी के पेट की रोटियों भी न मिले, जिनके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति में उसका मन बराबर विद्रोह करता जाता था और 2-4 घुड़कियाँ खा लेने पर ही उसे यथार्थ का स्नान होता था। उसने परास्त होकर फोरी को लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तंबाकू का बटुआ दबाकर सामने पटक दिए। होरी ने उसकी ओर आंखें तेवर कर कहा, क्या ससुराल जाना है तो 5 पोशाक लाई हो। ससुराल में भी तो कोई जवान साली सरहद नहीं बैठी है जिसके जाकर दिखाऊं। होरी ने गहरे सवाल पूछते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मुद्रिता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सहरजे तुम्हारे देख कर रिझ जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई से कड़ी सावधानी से कहा कि करके खाट के पचते हुए कहा कि क्या तू समझती है कि मैं बूढ़ा हो गया, अभी तो 40 भी नहीं हुई है। मर्द 60 पर पाठे होते हैं, जाकर शीशे में मुंह देखो तो तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे नहीं होते। दूध घी अनजान लगाने पर एक तो मिलता था कि पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सूखी जाती हूँ। क्या भगवान यह बुढ़ापा कैसे कटेगा, किस द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी ने वह क्षणिक मित्रता यथार्थ की इस आँच में जैसे सुलझ गई। लड़की संभालता हुआ बोला, 12:30 तक पहुँचने की नौबत न आने जाएंगे, धनिया इसके पहले ही चल देंगे। धनिया के तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुँह से निकालो, तुमसे अच्छी बात भी कहें तो लगता हो कि कोसने। होरी लाठी कंधे पर रखकर घर से निकली तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देखती रही। उसके इन निराश भरे शब्दों में धनिया ने चोट खाए हुए हृदय से आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे ही अपने नारीत्व के सपुनर में तप में व्रत से अपने पति को
भय दान दे रही थी, उसके अंत कारण से जैसे आशीर्वादों को बीउ सा निकल कर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस आफात सागर में सहयोगी ही वह तीर्थ था जिसे पकड़े हुए वह सागर के पार कर रही थी। इस असंगत शब्दों में यथार्थ के निकट होने पर भी मानुष झटका देकर उसके हाथ से वो कितने सहारा छीन लेता चाहता। बिल्कुल यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनके इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने पर भी काने को तो दुख होता है, वह तो 2 आँखों वाले आदमी हो सकता है। होरी कदम बढ़ाए चल जाता था। पाखवंडी के दोनों ओर रुख की पौधों में लहराती हुई हरियाली देखकर उसने मन में कहा, भगवान कहीं गौ से रखवा कर दे और डांडी की सुभाते से रहे, और तो एक गाय जरूर लेना। देसी गायों में दूध ना दे, उनके पिछड़े ही किसी काम के तो हो, बहुत हुआ तो तेली के कोल्हू में चले, नहीं तो वह छिपाए गाय को लेना, उसकी खूब सेवा करेगा, कुछ नहीं तो 4-5 सेर दूध होगा। गोबर से दूध के लिए तरस तरस कर रह जाता है, इसी उम्मीद में ना खाया ना पिया और फिर कब खाएंगे। साल भर भी दूध पी ले तो देखने में लायक हो जाएंगे। बछले की अच्छे बैल निकालेंगे तो 2 से कम की को कोई न होगा। फिर गऊ में ही तीसरे द्वार में सुबह के सवेरे गऊ की दर्शन हो जाए तो क्या कहना। न जाने कब यह साथ पूरी होगी। अब वह सुबह के जाएंगे। हर एक गृहस्थी की भांति होरी के मन में भी गऊ की लालसा चित्कार की वंचित चली जाती थी। यही कहते हुए जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न सबने बड़ी साथ थी। बैंक में सूद के चलने करने से, जमीन खरीदने से या महल बनवाने की विशाल का आकांक्षाएं उन्हें के हृदय से कैसे समाती थी। जेठ का सूर्य माहों में झुमझुम में से आकाश का छाई हुई तालिमा से अपने रजत प्रताप के तेज प्रदान करता हुआ ऊपर पर चढ़ा था और हवा की गंभीर आने के लगी थी। दोनों ओर खेतों में काम करने वाले किसान से देकर राम राम करते हुए सम्मान भाव से चिंता पाने का निमंत्रण देते थे। हर होरी के इतना आकवाकस था कि उसने अंदर बैठी इस सम्मान लालसा से एक आदर पाकर उसने सूर्यमुख पर अब झलक पैदा कर दी थी। मालिकों के मिलते जुलते रहने की कथा तो प्रसाद है कि वह सब उसका आदर करते थे। कहीं न तो कहीं पूछता था कि 5 बीघे के किसान के साथ ही क्या वह काम आदर नहीं है कि 3-4 हवाले महतों भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। अब क्या वह खेती के बीच की पगडंडी छोड़कर एक खटोटी के आ गया था जहां बरसात के पानी भर जाने से कारण तरी रहती थी और जेठ में छुप हरियाली नजर आती थी। आस पास के गांवों में अगोई के यहाँ चार चरने आया करती थी। उस समय मैं भी यहाँ की हवा में कुछ ताजगी की ठंडक थी। हीरो ने 2-3 सांसें जोर से ली और उसके भी आया कि कुछ देर यहीं बैठ जाए, फिर दिन भर लूट पलपट में मरना ही तो है। कई किसान इकाई गड्ढे पर पट्टा सिखाने के लिए तैयार थे। अच्छी रकम देते थे कि ईश्वर भला करे और राय साहब की इन्हें साफ वह कह दिया कि ज़मीन जानवरों की चराई गई, छोड़ दी गई है और किसी दाम पर भी नहीं उठाई गई है। कोई विस्वार्थी जमींदार होता तो कहता कि गाय जाए भाड़ में, हमें रुपए मिलते हैं तो क्यों छोड़ दें। क्या राय साहब अभी तक पुराने मर्यादा निभाते हुए जो मालिक प्रजा को ना पाले वह भी कोई आदमी है। सहसा देखकर भोला अपनी गाय लिए इसी तरह चला गया था। भोला इसी गांव में मिले। हर पुराने ग्वाला था कि दूध मक्खन का व्यवसाय करता था। अच्छा दाम मिलने जाने पर कभी कभी किसानों के हाथ गायों बेच भी देता था। होरी का मन उन गायों को देखकर ललच गया। अगर भोला ना होता तो आने वाले गाय में उसे देर क्या कहना, रुपए आने पीछे देता रहा। वह जानता था कि मैं रुपए नहीं, अभी तक लगान नहीं चुका सका। विशेषर शाह का देना भी बाकी है, जिस आने रुपए का सूद बढ़ रहा था। लेकिन जो प्रकाश की आदुर्भूत होती थी वह निर्जलता से कलाजे के गाली के मार दी भयभीत नहीं होती। उसने अपने प्रोत्साहित किया कि वर्षों के जो साथ मन में आंदोलित कर रही थी उसमें के विचलित कर दिया। भोला के समीप जाकर भोला राम राम भले भाई कहो, क्या रंग ढंग है, सुना सबकी मेले में नई गायें आई हो। भोला रुखाई ही जवाब में दिया। होरी के मन की बात उसने तोड़ दी। और हाँ, 2 बछियों की 2 गायें लाया है। पहलवानी गाय खूब गई और बांधी दूध में न पहुंची तो गुजर कैसे हो गई। होरी ने आने वाली गाय के दुपट्टे पर हाथ रखकर कहा कि सुधार मालूम होती है कितने भी हो। भोले का रास्ता में कि अब की बार बाजार में तेज
रहा महतों के इसके 80 रुपये देने पड़े। आखिर आंखें निकल गई। 30 रुपये के दोनों कमजोरों में दिए। 30 का ग्राहक रुपये का 8 के दूध मांगता है। लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी। अगर हमारा कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।